चेकआउट करने लगे हैं ये हमिंग बर्ड होटल से। तो आज जाऊंगी मैं आगे लुलु सर झील पे और बताऊंगी कि कहाँ तक रास्ता खुला हुआ है। तो ये अब निकलने लगे हैं, तो फिर निकलते हैं, तो फिर बताती हूँ मैं आपको। ये धूप अभी बहुत अच्छी लगी हुई है। अब पार्किंग में आ गए इनके, ये देखें होटल हमिंग बर्ड। ये यहाँ से अब सामान भी रखना था, जिमनी में आ गए हैं। अब जाएंगे आगे, अब निकलने लगे हैं, कुछ सामान सेट कर रहे हैं। वो आपको पता है पूरा सामान होता है जिमनी में, वो लेके चलती हूँ मैं। अब सामान रख रहे हैं और फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। ये हमिंग बर्ड होटल से, ये इनकी पार्किंग है हमिंग बर्ड होटल की। और ये देखें पहाड़, और धूप अच्छी निकली हुई है, पहाड़ और सीनरी बहुत अच्छी थे। अब बैठ के अब आगे निकल गए हैं होटल से चेकआउट करके। और ये देखें बटाकुंडी का हसीन व्यू। बटाकुंडी में भी देखें काफ़ी सारे होटल बन गए हैं। ये अब फिर ये देखें होटल अब इधर भी काफ़ी सारे बन गए हैं, तो यहाँ पे आप ठहरना चाहें तो इधर भी ठहर सकते हैं। इधर बाज़ार है और ज़रूरत की हर चीज़ इधर से मिल जाती है। वो रात को मैं नहीं बना सकी थी, वॉक पे तो गए थे हम, थोड़ा सा खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी सी वॉक की थी इधर। तो फिर कभी इधर बटाकुंडी में आके फिर मैं यहाँ पे 1-2 दिन रहे तो मज़ा आता है। तो फिर वो मैं फिर आपको नाइट व्यू भी दिखाऊंगी। तो बस खाने की भी मैं पिक्चर नहीं ले सकी। ये देखें यहाँ पे ये इधर भी जो लोग इधर आके गर्मियों में आ जाते हैं हैं और सर्दियों में जो है यहाँ से चले जाते हैं। तो इधर भी ये मकान ऊपर लालाधार पे भी मैंने जैसा आपको दिखाया मकान इधर बने हुए होते हैं। और ये लोग गर्मियों में इधर आते हैं और सर्दियों में नीचे बालाकोट या कहीं आगे कागान में चले जाते हैं। तो इधर भी इनके घर होते हैं। और ये देखें ये इधर भी ग्लेशियर्स जो हैं बटाकुंडी के बाद जो है अब आने शुरू हो गए हैं। और बहुत ही हसीन मंजर एक बटाकुंडी का मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे भी एक वो ये जैसा कि अभी ये भी देखें होटल, ये 2 होटल बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन अभी इधर भी जारी है और बन रहे थे ये 2 होटल। इससे आगे जो रूमी है वो अभी तक नहीं खुला है, वो जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये भी एक ये देखें आप शार सी और वाटर स्ट्रीम सी आई है। तो ये अब आगे निकलते हैं, फिर बटाकुंडी का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। में ही है, तो अभी थोड़ा सा आगे आए हैं। तो ये रूमी रिजॉर्ट जैसा कि मैंने बताया था ये 20 मई को खुलेगा। तो ये अब देखें ग्लेशियर्स भी आने शुरू हो गए हैं बटाकुंडी के बाद। ये अभी ग्लेशियर आया, अभी एक और आएगा। काफ़ी ग्लेशियर्स हमें मिले थे इसमें। इस साल बर्फ़बारी भी बहुत हुई है, तो इसकी वजह से ये देखें एक और ग्लेशियर के पास से गुजरे हैं। बहुत ही हसीन रास्ता। ये दोनों तरफ जो ग्लेशियर्स को काट के जो बर्फ़ की हुई होती है, इसके दरमियान में जो गाड़ी गुजरे, तो ये बहुत ही हसीन रास्ता लगता है। ये देखें एक और गाड़ी भी सामने से गुजर रही है। और ये काफ़ी बड़ा ग्लेशियर आया है अभी, ये बहुत बड़ा था इधर। और ये भी ग्लेशियर से के सामने साथ से गुजर रहे हैं हम। आगे जो है बटाकुंडी के बाद से ग्लेशियर जो है अभी शुरू हो गए। ये देखिए एक और भी वो, ये अब भड़वाई शुरू हो गया है। भड़वाई जो है इधर से बटाकुंडी के बाद 15 किलोमीटर ही था। बटाकुंडी के बाद भड़वाई ये देखें ये आ गया है। और ये भड़वाई में भी अब काफ़ी होटल बन गए हैं। अगर आप यहाँ पे भी ठहरना चाहें तो इधर एक दफ़ा याद है हम 2017 में या वो इसके बाद इधर भड़वाई में एक होटल में ठहरे थे हम। मैं उसका आई कार्ड में लिंक दे दूँगी। और यहाँ पे 2 बजे हम रात को आए थे बाबूसर टॉप से। कोई भी होटल नहीं खुला हुआ था, इधर उधर चेक किया कहीं भी नहीं होटल खुला हुआ था। अच्छा यहाँ पे ना आगे गेट भी बंद कर देते हैं। तो फिर हमें ये भड़वाई में एक होटल खुला हुआ मिल गया था, यहाँ हमने रात को स्टे किया था। और फिर मैंने सुबह नाश्ता भी बनाया था, तो उसका मैं आई कार्ड में जो है लिंक दे दूँगी। भड़वाई में भी हम ठहरे थे काफ़ी होटल, तो उसके बाद थोड़े से ही थे, इक्का दुक्का होटल थे, 1-2 होटल बने हुए। लेकिन अब देखें भड़वाई का भी बाज़ार अब काफ़ी बड़ा हो गया है। और भड़वाई में भी देखें कितने होटल खुल गए हैं। ये काफ़ी बड़ा बाज़ार है। और इधर से भी शायद चिकन वगैरह इधर से भी मिल जाती होगी। तो यहाँ से भी चिकन और इस तरह कोई सब्ज़ी की लग रही है मुझे, या बच्चों के लिए चिप्स या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेनी हो तो यहाँ से भी अब मिल जाएंगी, क्योंकि मुझे बाज़ार इधर भी खुला हुआ लग रहा है। और ये देखें होटल अभी तक यहाँ पे चल रहे हैं अभी तक। और बड़वाई का भी बाज़ार है काफ़ी।
इधर भी कोई वाटरफॉल आई है और इसके साथ होटल बना हुआ है। जब याद हो मैंने अक्टूबर 2025 को अक्टूबर ये इधर आए थे, तो इधर वो होटल वाले अपनी चारपाइयाँ बिछा के पानी में चले गए थे, तो हमने खूब यहाँ पे तस्वीरें खींची थी। उसका मैं आई कार्ड में लिंक दे दूँगी। इधर हमने तस्वीरें खिंचवाई थी। अगर किसी को इस वाटरफॉल का नाम पता हो, बहुत अच्छी वाटरफॉल है और काफ़ी तेज़ पानी इधर से निकल रहा है। तो ये इधर चारपाइयाँ पानी में इन लोगों ने रख के और फिर होटल बंद करके, मैं होटल तो बंद था, चारपाइयाँ अपनी छोड़ गए थे, तो हमने यहाँ पे खूब तस्वीरें खिंचवाई थी। तो वो उसका मैं आई कार्ड में दे दूँगी। वो देखें सामने, ये अभी होटल तो इस वक्त खुला हुआ है। इधर इन्होंने इस तरफ पानी में अपनी चारपाइयाँ ये रखी हुई थी। यहाँ पे भी मेरे ख्याल चारपाइयों पे बैठते होंगे लोग, यहाँ से चाय पकौड़े मिल जाते होंगे शायद। अभी गर्मियों में तो ये सही खुलेगा फिर। इधर भी आप इधर पानी में बैठ के चाय या बाबू सर से पहले इधर पी सकते हैं। मैं भी ये देखें, यहाँ से ग्रीन ग्रीन वाटर होता है। ये मेरी भी वीडियोस में आपने अक्सर देखा होगा ये जगह। मैं ये हर दफ़ा ही दिखाती हूँ ये। 2017 में भी जब हम आए थे, 2017 में भी, तो इधर मेरी वीडियोस हैं। और इस तरह 2021 में इस तरह आते ही रहे हैं नारायण में। अभी काफ़ी अरसे से मैं स्टडी में लगी हुई थी, इसलिए नहीं आए थे। तो फिर अक्टूबर 2025 में आए थे, या अभी अभी इस साल आए हैं मई की। ये मई 15 मई को इधर नारायण में पहुंच गए थे रात को। फिर और फिर जो है हफ्ते इतवार को, फिर हम इतवार को इधर आए थे लुलूसर लेक, यानी 17 मई 2026 को। और भी खूबसूरत मंजर लग रहा है यहाँ से। ये देखें ग्रीन ग्रीन सी लेक है। और एक और भी आगे लेक आएगी, उसका भी मैं आपको ये अभी बताऊंगी, दिखाऊंगी। इधर यहाँ पे लोग अक्सर ठहरते हैं और ये लेक भी बहुत प्यारी लग रही होती है। देखें ग्रीन ग्रीन सा पानी है। अक्टूबर में आए थे तो इतना मुझे पानी ग्रीन नहीं लग रहा था, लेकिन अब सही गर्मियों में ये अब सही लग रहा है। बहुत ही हसीन मंजर में यहाँ पे आके भी अक्सर जो है तस्वीरें हम खिंचवाते हैं। और ये देखें ऊपर बर्फ़, अब जो है चोटियों पे काफ़ी बर्फ़ है ये इधर। ये मुझे बहुत ही बाबूसर के रास्ते में जाते हुए ये आती है झील। पानी थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन सा पानी ये आता है, तो ये मुझे जगह, इधर हम ठहरते हैं, थोड़ी देर ठहरे, तस्वीरें वगैरह खिंचवाई, फिर आगे निकलते हैं। अच्छा, अभी सफ़र जारी है, हम जा रहे हैं आगे लुलूसर झील की तरफ। तो ये कोई इन्होंने गाड़ी रोक के कुछ देखा है, यहाँ से कोई रास्ता निकल रहा है। असल में हम नाश्ता ब्रेकफास्ट अभी बनाना है, सारा अपना किचन सेटअप लगाना है, टेबल रखनी है, कुर्सियाँ रखनी है, जो कैंपिंग चेयर है। तो ये देखें, ये रास्ता एक ऑफ रोड सी है, नीचे पानी में उतरना चाह रहे हैं, लेकिन आगे ये देखें काफ़ी वो देखे थे लड़के वगैरह तो गए, पैदल गए हैं वहाँ पे अपना वो भी अपना ये सिलेंडर वगैरह लेके, उनका भी मेरे ख्याल कोई इरादा होगा जाने का। लेकिन ये ग्लेशियर है आगे, हम लोग तो ये गाड़ी आई थिंक स्लिप करेगी और नहीं जाएगी, क्योंकि आगे रास्ता बंद है। पैदल तो जा सकता है बंदा, और लड़के मैंने देखे भी हैं वहाँ जाके, उन्होंने खाना शाना जो है अपना सिलेंडर वगैरह आगे तक लेकर गए थे। लड़के जो हैं वो पैदल चल के गए थे, लेकिन वो फिर हमने कहा, इधर हमारा भी मूड हो रहा था कि आगे जाके कहीं पानी में बैठ के नाश्ता वगैरह बनाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, तो फिर आगे निकल गए थे। एक बहुत ही हसीन मंजर अभी आया है इस रोड पे, सामने पहाड़ है और ये देखें एक और पानी का चश्मा आया है। अच्छा, ये चश्मे जो है अभी आप साफ़ होते हैं, इतने वो नहीं होते, तो इधर से पानी वगैरह अगर कुछ हो तो भर सकते हैं। ये अभी एक और चश्मा आया था, मैंने कहा वो दिखा दूँ। और बहुत ही हसीन मंजर, ये पीछे घर भी हैं बने हुए हैं। ये देखें, ये कोई हट्स बन रहा है या बन चुका होगा, ये कोई हट, या ये बन चुका होगा, या हो सकता है गर्मियों में खुल जाए। ये भी कोई ऐसा आया था, तो ये हम देखने गए हैं रोड इधर ब्रेकफास्ट के लिए। ये भी एक और जगह देखी है इधर, लेकिन ये खेत वगैरह नज़र आ रहे थे, लेकिन हमें भी जो है ये इधर कोई जगह नहीं लग रही। कोई कुछ बना हुआ था, ये कोई रिजॉर्ट होंगे या कोई इस तरह कुछ इधर बना हुआ था। और देखें सामने एक हसीन मंजर, बर्फ़ पड़ी हुई है इधर। वो हस्बैंड गए हैं अभी उधर, वहाँ उधर आगे पानी के पास। ऐसा दिल चाह रहा था हम पानी के पास बैठ के जो है ब्रेकफास्ट बनाएं, तो ये अभी देखने गए हैं। तो हमें यहाँ पे भी कोई वो नहीं, आगे से जगह बंद थी मेरे ख्याल। फिर
ग्लेशियर आया है, ग्लेशियर के पास से गुजर रहे हैं और ये अब धूप भी पड़ रही है, तेज़ हो रही है, तो इसलिए ग्लेशियर्स जो हैं पिघल रहे हैं। अच्छा, अब जलखंड जो है आने वाला है। ये जलखंड आने वाला है, तो इधर भी जो है काफ़ी आई थिंक मैंने देखे एक दो जो है वो देखे सामने, एक ये भी थोड़ी सी दुकानें बनी हुई हैं। दुकानें तो खैर जलखंड में तो काफ़ी सारी पहले होती थी दुकानें, एक ढाबा सा भी बना हुआ है और कुछ इधर भी मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ लग रही है। देखें बोर्ड भी आ गया, बोर्ड भी आ गया, जलखंड शुरू हो गया, जलखंड आ गया। ये भी एक जलखंड का पॉइंट बहुत ही मशहूर है इधर, नूरी टॉप। ये अभी देखें नूरी टॉप और सराल झील इधर है। इसका भी पॉइंट ये देखें, नूरी टॉप का भी सही से दिखाती हूँ। ये नूरी टॉप का, यहाँ से नूरी टॉप जाते हैं तो वो फिर उधर शारदा आज़ाद कश्मीर में निकलता है, शारदा में नीलम वैली में ये निकलता है, नूरी टॉप का रास्ता है। इधर भी कभी जाएंगे, वो फिर गर्मी अब तो शुरू हो गई हैं तो हम लोगों ने इधर भी जाना है। तो एक थोड़ी देर गए थे हम वापसी पे, या अभी थोड़ी देर में जाएंगे। अभी तो नहीं खुला हुआ शायद। ये करीब से दिखा दें, ये नूरी टॉप लिखा हुआ है और सराल झील, यहाँ पे भी कोई झील आती है। झील तो मेरे ख्याल 10-11 किलोमीटर पे है और आपको ये करके दिखा रहे हैं। ये देखिए ये है वो झील, झील तो मेरे ख्याल जल्दी आ जाएगी। ये शायद सराल झील ही होगी और ये दिखा रही हूँ मैं, बीच में खेत इधर भी है और वो रास्ता देखें नूरी टॉप का जा रहा है और वो ब्रिज भी नज़र आ रहा है। ऊपर खड़े होके हमने ये सारा थोड़ा सा नज़दीक जाके व्यू लिया है। वो देखिए सारा नूरी टॉप का रास्ता है और ये देखें नीचे भी खेती। अच्छा ये देखिए ये अब गेट सा आया है, इस पे दूधी पत्थर नेशनल पार्क लिखा हुआ था। दूधी पत्थर को जाता होगा यहाँ से, वैसे मून रेस्टोरेंट से भी रास्ता जाता है, वो जाता है और वो पैदल चलने का ट्रैक है वो। और ये देखें काफ़ी ये बड़ा ग्लेशियर आया है। ग्लेशियर इधर 2-3 आए हैं ग्लेशियर इस तरह। और दूधी पत्थर लेक भी है यहाँ से, उसका पैदल रास्ता है जाने का। और इधर होटल भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। एक दी एडवेंचरस होटल है और एक लाल किला होटल था, जो अभी लाल किला तो बंद था होटल। सिर्फ मून रेस्टोरेंट यहाँ पे खुला हुआ है। मून रेस्टोरेंट में जो है फ्रेश होने के लिए इनके वॉशरूम्स वगैरह हैं इधर। और
खाने पीने को भी चिकन कढ़ाई वगैरह इधर से अच्छी मिल जाती है, वो बना के देते हैं। और रहने के लिए रूम्स भी हैं, अगर आप इधर रहना चाहें तो इधर इनके रूम्स जो हैं अवेलेबल हैं। तो ये अभी मून रेस्टोरेंट जो है आने वाला है। और यहाँ पे तो हम नहीं ठहरे थे, हमें अभी लुलुसर लेक जाना है। और ये देखें आगे खूबसूरत सीनरी। और ये देखें, ये अब इधर भी रुकते हैं लोग और काफ़ी इधर ये देखें, ये भी कोई आया है ये, लेकिन बंद है। ये लाल किला रेस्टोरेंट था, ये बंद था। और इस तरह एक दो और भी आएंगे रेस्टोरेंट, वो ऐसे ढाबा से हैं। और ये आ गया है अब, ये पुल आया है, इसके बाद फिर ये मून रेस्टोरेंट आ गया है। यहाँ पे भी है इनका, अच्छा है इनका सेटअप जो है। और भी ये बर्फ़ पड़ी हुई है इधर, तो बेसर से आगे भी बर्फ़ हर तरफ ही पड़ी हुई थी ये। और अब मेरे ख्याल लुलुसर लेक आने वाली है। ये देखें ब्रिज बहुत अच्छा है, और सड़क और इधर तो बहुत ही अच्छी थी। नारायण से बाबूसर तक बहुत अच्छी सड़क आती थी। ये देखें अब बोर्ड भी आ जाएगा लिखा हुआ लुलुसर लेक का। ये देखें बोर्ड आ गया है, ये लुलुसर लेक है। और देखें फ्रोज़न कम्प्लीटली। ये देखें बाइकर्स भी कुछ खड़े हुए हैं, इधर लोग थे तो हम थोड़ी दूर जाके देखते हैं, अपना सेटअप लगाती हूँ मैं। ये देखें लुलुसर लेक पे पहुँच गए हैं, तो बस अभी इधर ही जिमनी को खोल के सारी चीज़ें बाहर निकालते हैं। टेबल निकालनी है, कैंपिंग चेयर निकालनी है, और गाड़ियाँ देखें खूब जा रही हैं उधर आगे। आगे भी पॉइंट, हम उस पॉइंट पे तो नहीं जाएंगे जहाँ से सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं और नीचे लेक तक जाते हैं लोग। उस पॉइंट से पहले हमने गाड़ी रोक ली थी। ये बस इधर सारा सेटअप लगाती हूँ। ये देखें, ये इधर ही हमने रोक ली है। और सामने देखें फ्रोज़न झील के सामने हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे आज अपना। ये जगह देख के हमने जो है, इधर से गाड़ियाँ भी गुजर रही थी, तो ये जगह देख के हम इधर अपना कैंपिंग सेटअप लगाते हैं। कैंपिंग किचन सेटअप और कुकिंग सेटअप, सारा अपनी चीज़ें निकालते हैं, जितनी भी जो चाय भी बनानी है, फिर अंडे वगैरह दूध वगैरह सारे हम घर से ले आई थी मैं। वो सारी चीज़ें जिमनी में रखी हुई हैं, अपनी मुन्नी में रखी हैं। सारी चीज़ें इधर लगाते हैं अपना कैंपिंग सेटअप। और सामने देखें फ्रोज़न झील, बिल्कुल ये फ्रोज़न हुई हुई है, बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई है इस वक्त झील जो है। और इसी के सामने हम ब्रेकफास्ट बनाने लगे हैं अपना। वो बाइकर्स जो खड़े हुए थे, कुछ लोग खड़े हुए थे बाइकर्स, वहाँ से हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं। चीज़ें निकाल ली हैं हमने, अब बैठ के मैं थोड़ा सा, मैंने कहा झील का मैं आपको व्यू दिखा दूँ। ये देखें इस वक्त वाकई में थोड़ी सी अब वो हो रही है, और बाकी फ्रोज़न है झील सारी। और उस तरफ देखें हसीन मंज़र दिखा रही हूँ इस वक्त। ये बयान नहीं हो सकता ये मंज़र, ये आप लोग खुद आके देखें। तो ये कुछ दिनों बाद, अब तो खैर मैं काफ़ी उधर तक भी ये लुलुसर लेक तो खुल गई है, आगे बस यही देखना है कि कहाँ तक खुला है रास्ता। जब तक ये वीडियो आएगी तो आई थिंक मेरे ख्याल बाबूसर टॉप उस वक्त खुल गया होगा, क्योंकि आज तो 17 मई 2026 पे इतवार के रोज़ हम आए थे यहाँ पे, संडे के रोज़। और इस वक्त धूप भी अच्छी निकली हुई है। वो देखें वो उस तरफ से तो मेल्ट हो गई है, और बाकी सारी फ्रोज़न है। और इधर ही ना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ मैं अब। जी अंडे बन गए हैं, डबल रोटी भी, ब्रेड को भी हमने फ्राई कर लिया था, और अंडे भी बन गए, और चाय भी बन गई है। और अब नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा हवा चल रही थी तो वो मैंने चूल्हे के सामने ये इसका डब्बा ही लगा लिया है। तो ये व्यू के सामने, खूबसूरत व्यू के सामने, फ्रोज़न झील के सामने लुलुसर लेक के, और ब्रेकफास्ट करके और फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे। वो मैं फिर आपको रास्ता दिखाऊंगी कि कहाँ तक खुला हुआ है। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। ये एडवेंचर का ढाबा है, इधर चाय बन रही है, कड़क चाय। और अच्छा कुछ लोग भी कह रहे थे हमने भी नाश्ता करना है, वो गाड़ी में से गुजरे हैं, तो हमने कहा आ जाए जी, ये ढाबा खुला हुआ है इधर, आप चाय पिए आके। अंडे और वो बन गए थे, अब चाय अभी पीते हैं इधर लुलुसर लेक पे। ढाबा खुल गया है, और कैसी जगह जब खुला जाता है। तो देखें कैसी प्यारी जगह ढाबा खुला है। लुलुसर झील ऑलमोस्ट अब आस्ता आस्ता बर्फ़ पिघल रही है इसकी, ये मई के एंड तक सारी पिघल जाएगी। और पहाड़
सुमेरा अपने ढाबे पर है। चाय कब मिलेगी भाई? मिल जाएगी। बहुत प्यारी लग रही है लुलू सर लेक। बाबू सर का रास्ता अभी नहीं खुला, यहाँ तक खुल गया। आगे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, आस्ते आस्ते खोल रहे हैं। नीचे गए हैं हस्बैंड, ये अब वहाँ से बना रहे हैं पूरी लेक का व्यू। ये देखें, ये थोड़ा सा नीचे गए हैं आगे, ये टेंट वगैरह कुछ लोगों ने लगाए हुए थे और कुछ लोग नीचे भी उतरे हुए हैं, तो वहाँ से इन्होंने ये बनाई है वीडियो। ये इधर से पानी जो है मेल्ट हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। और ये लुलू सर लेक का हसीन व्यू, ये इतना बयान नहीं हो सकता। ये मंज़र इतना बयान नहीं हो सकता, ये खुद ही आके देखना पड़ता है, इतना आंखों में बयान नहीं होता। ये देखें, वो खूबसूरत लेक, बहुत कम ऐसा आँखों को देखने को मिलता है। आँखें जो हैं वो आइज़ जो हैं फ्रेश हो गई हैं इतना, और इतने अच्छा मौसम है, और ये पहली दफ़ा देखा है इस तरह का। बहुत दफ़ा आए हैं और काफ़ी सालों से आ रहे हैं। नारायण का गान तो हर साल ही पहुँचते हैं, और ये जो है ये सीनरी जो है और ये खूबसूरत मंज़र और इधर ब्रेकफास्ट बनाना, ये पहली दफ़ा देख रही हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत ही खूबसूरत झील, बहुत ही हसीन मंज़र, और इस तरह आना चाहिए, इस वक्त आना चाहिए। इधर लोग भी कम है, अभी इस टाइम लोग भी कम है, इतना रश भी नहीं है, तो ये बेस्ट मौसम है, इस बेस्ट वेदर भी है, और ये फ्रोज़न झील देखने का अच्छा मौका भी है। और देखें वो चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, और ये खूबसूरत हसीन मंज़र, ये आँखों को जो है फ्रेश कर देता है ये मंज़र। और देखें, और हम जो है अपना इधर ब्रेकफास्ट कर भी रहे हैं और बना चाय भी, अब चाय पी रहे हैं, और फिर थोड़ा सा आगे निकलती हूँ मैं, आपको दिखाना भी है कि रास्ता कहाँ तक खुला हुआ है। नाश्ता कर लिया हमने बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट बना के, और आगे ये देखें, अच्छा ये 3 मीटर लॉन्ग अभी तक चल रही है देखें, और आगे सारी फ्रोज़न है, और साथ में मैं लुलू सर लेक का मैं आपको व्यू भी दिखाती जा रही हूँ। आगे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा वो पॉइंट थोड़ी देर बाद आता है जहाँ पे सीढ़ियों पे नीचे उतर के लोग अभी खड़े हुए थे, मैंने दूर से ही देखा, तो वहाँ उधर काफ़ी रश भी था और कोस्टर्स और गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो वो अभी आ जाएगा। और ये देखें, हमने कहा थोड़ा सा उस जगह पे जाके पॉइंट पे रुकते हैं। वो मैंने अक्टूबर में भी, उसकी भी मैं आपको अक्टूबर की जो अक्टूबर 2025, वो देखें नीचे रश काफ़ी लगा हुआ है, नीचे लोग उतरे हुए हैं। ये है वो पॉइंट लुलू सर लेक, इधर भी लिखा हुआ है, और इधर एक होटल भी, होटल में भी लोग मेरे ख्याल खाने पीने में लगे हुए थे। ये कोस्टर्स भी खड़ी हुई हैं, काफ़ी कारें भी खड़ी हुई हैं इधर। ये देखें यहाँ तक है, और इधर देखें गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और नीचे लोग भी उतरे हुए थे। मैंने कहा हम थोड़ी देर इस पॉइंट पे रुक गए थे, हमने कहा चलें गाड़ी जो है वो मुन्नी को रोक लिया था इधर। और ये देखें ये गाड़ी और कोस्टर्स भी खड़ी हुई हैं, इधर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। अच्छा इधर एक पता नहीं उसमें वीडियो में आ रहा होगा कि नहीं, कॉफ़ी बार सी भी रिक्शे में उन्होंने खोला हुआ है। मैं तो खुद कुकिंग एक्सपर्ट हूँ मैं, और जो है दूसरा मेरा चैनल कुकिंग चैनल है मेरा, मैं वहाँ पे बनाती हूँ, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। रक्शे में उन्होंने कॉफ़ी बार सा खोला हुआ है, तो पता नहीं वो वीडियो उसकी आई है, मैंने ली तो थी, शायद को आगे या उसमें आगे चलते हुए आए, क्योंकि अभी ये देखें होटल की भी मैं बना तो रही थी सारी, लेकिन बनाई है कि नहीं बनाई तो वो मैं लाजमी मैंने दिखाई होगी, लेकिन अभी तक नहीं आया है। और अब मैं आपको आगे ये दिखाना चाह रही हूँ कि आगे रास्ता खुला है कि नहीं। ये देखें अब जो है बर्फ़ का एक ये बर्फ़ या इसको एक ग्लेशियर का एक पूरा ये अब आगे ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। और अब ये देखने जा रहे हैं कि रास्ता अब लुलू सर से आगे कहाँ तक खुला है, वो फिर मैं आपको अभी जाते हैं तो फिर बताती हूँ। अभी ग्लेशियर का एक ये लाइन सी लगी है ग्लेशियर की पानी, और ये देखें इधर काफ़ी बड़ा ग्लेशियर अब आने, अच्छा बड़े बड़े ग्लेशियर होते जा रहे हैं ये अब देखें, और ग्लेशियर में से गुजरना बहुत ही अच्छा। ये मैंने यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हुई थी, तो हमें लगा शायद अब रास्ता आगे बंद है,
तो हम गाड़ी अभी मोड़ने ही लगे थे तो वो एक वो जो है डबल केबल जो होती है वो जा रही थी और ये देखें गाड़ियां जा रही हैं। तो अब हमें पता चला नहीं, आगे अभी थोड़ा सा खुला हुआ है, ये काटते जा रही है गाड़ी, काफ़ी गाड़ियां। भी एक गाड़ी जो है खड़ी देखी थी और लोग जो हैं वो गाड़ियां अपनी पार्क करके ना आगे, तो इधर आगे खड़े हो जाते हैं, उससे रश लगा हुआ था तो हम समझे शायद रास्ता बंद है। तो ये मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। ये देखें, ये खूबसूरत एक व्यू जो इस तरह का क्या बताऊँ, ये अल्फाज नहीं है कि ये इस तरह का मैंने नहीं देखा कभी। ये देखें गाड़ियाँ आगे तक जा रही हैं तो हम भी आगे तक चले गए थे। एक हमारे आगे जो है वो डाला जा रहा था, यानी डबल केबल हाइलक्स जो है होती है बड़ी गाड़ी, वो भी आगे तक जो है वो सारी जो है 4x4 ही जा रही थी। छोटी गाड़ियां जो है पीछे रुक गई थी। और इधर जो है वो लोगों ने इधर भी अपना रोजगार चलाने के लिए इधर वो कुछ चाट या छोलों की चाट बना के इधर वो बेच रहे थे, क्योंकि पता है इधर गाड़ियां आ रही हैं। और ये देखें लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, बर्फ़ से खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छा। और बर्फ़ पे अपने नाम भी लिखे हैं, तो मैंने भी अपनी इस बर्फ़ में अपना नाम लिखा है, एस एन एडवेंचर लिखा था। इधर लोग लिख भी रहे हैं, तो मैंने कहा ये तो कुछ दिनों बाद ये सारा कुछ हट जाएगा। तो इधर लोग और फैमिलीज भी खड़ी हुई थी, लड़कियां लड़के सब। ये इधर देखें काफ़ी आगे तक अभी तक तो खुला हुआ है और गाड़ी नज़र नहीं आई है। ये लुलू सर से हम काफ़ी आगे आ गए हैं। लुलू सर अभी तक चल रही थी, वो तो ख़त्म हो गई है। और अभी मेरे ख्याल अब आगे जो है गिट्टी दास से पहले, थोड़ा सा पहले गिट्टी दास आने वाला होगा या आ गया होगा, ये देखते हैं। अभी तक तो रास्ता खुला हुआ है। ये देखें गाड़ियां जा रही हैं और काफ़ी टूरिस्ट आए हुए थे यही देखने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये देखें गाड़ियां कुछ जाके मेरे ख्याल वापस भी आ रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां। और ये देखें टोयोटा भी है और ये भी टोयोटा, ये 2-3 टोयोटा गाड़ियां। और आगे भी एक हमारे आगे वो वैगन भी थी, वो डब्बा भी आया हुआ था और इतना, लेकिन नहीं आगे तक वो मैंने आपको दिखाना है कि कहाँ तक खुला हुआ है रास्ता। अब काफ़ी आगे तक खुल गया है, लुलसर से आगे तक खुल गया है रास्ता, ये देखें। और आगे हम कुछ गाड़ियाँ खड़ी करके लोग आगे पैदल भी जाके गए हैं। तो अभी तक तो देखें हम जा रहे हैं और रास्ता और बर्फ़ भी हट गई है, नीचे रोड साफ़ भी हो गई है, कुछ जगहों पे साफ़ थी। ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी करके लोगों ने वो ऐसे ही वो ये गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, वो फिर रश लग जाता है और फिर वो गाड़ियाँ फंस भी जाती हैं इस तरह। इस तरह ये गाड़ियाँ अब देखें, ये जो 2-4 जो 4x4 गाड़ियाँ अब वो जा रही हैं, कुछ वो डब्बा भी एक गया हुआ था आगे। और ये देखें ये आई थिंक ये अब गिट्टी दास आ गया है। जब हम गए हैं तो गिट्टी दास तक जो है रास्ता खुल गया था, तो बस आगे बाबू सर टॉप ही है। तो ये मेरे ख्याल जब हम वापस आएंगे 17 मई 2026 को हम गए थे, तो इन्होंने एस्टिमेटेड टाइप पे मेरे ख्याल ये खुल जाएगा, जैसा कि कहा गया था कि 20 मई को ये खोल देंगे रास्ता, बाबू सर टॉप खुल जाएगा। आई थिंक फिर मैंने खबरों में देखा था कि ये गिट्टी दास तक तो खुल गया था रास्ता, ये आगे अब गिट्टी दास जो है अब आने वाला होगा। तो यहाँ तक जो है गाड़ियाँ जा रही हैं, हम बड़े आराम से चल रहे हैं। देखें सड़क भी जो है सूख गई है और ग्लेशियर्स ये थोड़े जून जुलाई में तो खैर ग्लेशियर्स हो सकता है हों, थोड़े थोड़े बहुत होंगे। इस तरह का फिर जो मंज़र है वो देखने को नहीं मिलेगा। और फैमिलीज़ भी काफ़ी उतर के और इधर अपना एंजॉय कर रहे थे, बर्फ़ से उठा के एक दूसरे पे मार रहे थे लड़के भी। और ये देखें गाड़ियाँ हम इनके साथ साथ ही चल रहे हैं, तो ये काफ़ी आगे तक आ गए हैं हम लोग। ये अब जो है इसके बाद हम 17 मई 2026 को हम यहाँ पे आए थे, इतवार का दिन था और गिट्टी दास तक खुल गया है रास्ता। ये मैंने कहा ये मैं आपको रोड कंडीशन और ये अपडेट दे दूँ कि रास्ता कहाँ तक खुला है। तो ये गिट्टी दास तक खुल गया है रास्ता, हम काफ़ी तक आ गए हैं, काफ़ी आगे तक आ गए हैं और गिट्टी दास भी आ गया है। तो गिट्टी दास तक 17 मई 2026 को और इतवार का रोज़ है, ये गिट्टी दास तक रास्ता खुल गया था और मशीनें आगे हम वहाँ तक जा रहे हैं। अभी तक तो देखें रास्ता खुला हुआ है और गाड़ियाँ भी जा रही हैं। और कुछ लोग हम समझे शायद आगे जो है रास्ता बंद है, लेकिन वो रास्ता जो है पैदल गाड़ी पीछे खड़ी करके लोग पैदल भी आगे तक जा रहे थे। वो
बस इस मंज़र को, इस हसीन मंज़र को एंजॉय कर रहे हैं सारे टूरिस्ट जो हैं, जितने भी फैमिलीज़ वगैरह, जितने भी गाड़ियों पे लोग आए हुए हैं, और काफ़ी टूरिस्ट जो है आए हुए हैं इधर नारायण का वान लुलु सर लेक पे। जैसे वो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह लोग देखते हैं तो फिर वो पहुंच जाते हैं वीडियोस देख के, और ये भी अपडेट लेके कि रास्ता जो है कहाँ तक खुला है। ये भी देखें गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं रास्ते में, और ये देखें ये देख के, और मैं भी यही देखने आई थी कि रास्ता जो है, ताकि मैं आपको बता दूं, फिर आप लोग जाएं यहाँ पे नारायण का वान जाएं, और फिर फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये रास्ता है। और होटल तो अब तो हर जगह पे ही होटल ठहरने के लिए काफ़ी होटल, नारायण का वान में इतने सारे होटल बने हुए हैं, केवाई में इतने सारे मैंने देखा है होटल खुले हुए हैं कि अब तो कोई मसला ही नहीं है। नारायण का वान आने का तो कोई अब मसला ही नहीं है हमारे लिए। तो हम समझे शायद अब पता नहीं रास्ता गाड़ी लगी हुई है या नहीं। इधर लोग वैसे ही खड़े हुए हैं, बर्फ़ से खेल रहे हैं। और ये चना जोर वाला, अच्छा चना जोर वाला खड़ा हुए इधर, यहाँ पे आके ये बेच रहे हैं। इनका रोज़गार लगा हुआ है, और गाड़ियाँ जो हैं आगे जा रही हैं, और काफ़ी फिसलन भी हुई हुई है नीचे सारा वो है, और लोग जो हैं खड़े हुए हैं, और आगे तक अभी तक रास्ता खुला हुआ है। तो यही देखने के लिए ये देखें लोग चल रहे हैं, और फैमिलीज आई हुई हैं, इधर रुक जाते हैं बीच में गाड़ी रोक के। और काफ़ी जो है बड़े बड़े अब ग्लेशियर आने शुरू हो गए, यानी रास्ता जो है अब खुल गया है। ये जो था ये देखें अभी काफ़ी बर्फ़ इधर भी है, बर्फ़। और इससे आगे अब हम जाके देखते हैं। ये इधर लड़के जो हैं, ये देखें ये डबल कैमन पे लड़के गाड़ी रोक के पहले, अब फिर अभी ये जा रही हैं तो हम भी इनके पीछे पीछे चल पड़े। कह रहे थे ये लड़के कि आप चले जाएं आगे। अब ये देखें हट गई है, और रोड भी बिल्कुल साफ़ हो गई है। और यही देखना है कि अब ये कहाँ तक, वो देखें वो जा रहे हैं। अब हम भी फिर आगे जा रहे हैं कि यहाँ तक तो रास्ता देखें पूरा खुला हुआ है, और यहाँ तक बल्कि रास्ता खुला हुआ था। और ये हसीन मंज़र कभी कभी देखने को मिलता है, तो ये हमने देखा। और ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये हमने देखा। ये हसीन मंज़र देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए, और मैंने ये कोई अब तक जा रहे हैं। अभी ये देखें रास्ता यहाँ तक तो खुला हुआ है देखें। और मशीन, अभी हमें मशीनें पीछे एक दो अब नज़र तो आई थी। ये देखें अब फिर रास्ता आगे जो है हमारे डबल केबन जा रहे हैं, उसमें वो लड़के वगैरह बैठे हुए हैं। तो ये अब हम काफ़ी आगे तक आ गए हैं, तकरीबन गित्ती दास आ गया होगा अब, या गित्ती दास से भी आगे आ गए हैं। तो ये देखें हसीन मंज़र पूरा, अभी तक तो हम जा रहे हैं आगे। और ये देखें, और ऊपर कुछ अच्छा लड़के ऊपर तक, ऊपर कुछ गए हुए थे बर्फ़ पे, ये ग्लेशियर पे भी चढ़े हुए हैं ऊपर यहाँ से इधर से। और ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र, मैं कहा मैं इसीलिए वीडियो तो लंबी हो रही है, लेकिन ये सब कुछ मैंने आपको दिखाना था। और गाड़ियाँ लगी हुई थी। ये देखिए ये बर्फ़ हटाने वाली, ये बर्फ़ काटने वाली एक गाड़ी तो हमें नज़र आ गई। और यहाँ तक फिर मैं बताती हूँ। अच्छा ये लोग कुछ खड़े हुए हैं, ये इधर ये गाड़ी भी खड़ी हुई थी, ये इधर कुछ लोग खड़े हुए थे, गाड़ी रोक के जो है पैदल आगे तक गए हुए हैं शायद। और ये भी ये देखिए ये डब्बा भी खड़ा हुआ है, ये लोग आगे उतरे हुए थे, डब्बे को पीछे छोड़ के थे, ये पैदल आए हुए हैं। अच्छा अब इससे आगे नहीं जा रहे हैं, मैं आपको ये दिखाऊँ। ये देखें अब ये मशीन यहाँ तक रास्ता काट रही है, और ये भी बंदे वो असल में रोक रहे हैं गाड़ियों को कि आगे नहीं जाओ। आगे मशीन जो है वो रास्ता साफ़ कर रही है, ये लोग खड़े हुए हैं लेके, और ये लोग आगे नहीं जाने दे रहे हैं। बस यहाँ तक हम आए थे। और ये देखें ये मशीन मैं आपको दिखा रही हूँ। आज 17 मई 2026 को ये गित्ती दास तक जो है गाड़ी जो है पहुँच गई है। और आगे ये देखें, ये मैं आपको अब सही से दिखा रही हूँ कि मशीन जो है बर्फ़ काटने में लगी हुई है, ग्लेशियर काटने में। और ये लोग खड़े हुए थे, ये डब्बे में पीछे थे, तो ये लोग वो हैं अपना डब्बा पीछे छोड़ के, और पैदल तक आगे तक हम लोग भी थोड़ा सा पैदल गए हैं। तो अब हम ये यहाँ तक जो है रास्ता खुला हुआ है, मैंने कहा आप दिखा दूँ। आज इतवार का दिन था 17 मई 2026 को। तो लगता है आगे 2-3 दिनों में बाबूसर टॉप भी खुल जाएगा। ये संडे को तो गित्ती दास तक रास्ता खुल गया था। और देखें आगे जो है ये गाड़ी जो है बर्फ़ काटने में लगी हुई है।
जब हम गए तो ये एक पीछे जो है वो ट्रेलर खड़ा हुआ था बर्फ़ काटने वाला। ये 2-3 गाड़ियाँ हैं असल में जो काम कर रही हैं, एक वो भी पीछे से, और ये आई थिंक 1-2 दिन में खुल जाएगा रास्ता। वो ये देखें लगी हुई है, तेज़ी से काम हो रहा है। और आज धूप भी बहुत अच्छी, असल में अगर मौसम ख़राब होता या कोई फॉगी होता तो इतना अच्छा मंज़र देखने को ना ही मिलता। और अभी धूप में सारा कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, धूप लगी हुई निकल रही हुई है अच्छी से सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा था, आगे आगे तक हमने देखा है। तो बहुत इंजॉय भी किया है और फिर साथ साथ आपको भी दिखाया है। ये धूप में और भी अच्छा मौसम लग रहा था, इस तरह बारिश में, या अगर बारिश या कोई बादलों वाला मौसम होता जैसे बादल उसमें। अच्छा, ये अब बेसर आ गया है और मून रेस्टोरेंट भी आ गया है। मून रेस्टोरेंट में थोड़ी देर रुकेंगे। रुके थे, ये इधर देखें मून रेस्टोरेंट पे आने वाला है। और ये देखें ये चेक पोस्ट भी आई हुई है। और ये देखें अब हम मून रेस्टोरेंट पे पहुंच गए हैं। थोड़ा सी गाड़ी पार्क करते हैं, मैं तो थोड़ा सा फ्रेश भी होना है। और मेरे हस्बैंड जो है वो नमाज़ पढ़ेंगे। ये देखें वॉशरूम के सामने ये जाए नमाज भी औरतों की जगह है और मर्दों की नमाज़ पढ़ने की पीछे की तरफ से जाते हैं। जेंट्स का देखें निशान लगा हुआ है, वो पीछे गए हैं, हस्बैंड गए हैं नमाज़ पढ़ने। और इधर से हमने कुछ खाना तो नहीं है। ये बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। उधर रूम्स भी थे इनके, बहुत अच्छे रूम्स भी। और इधर इंग्लिश सीट और दूसरी कमोट और वो दोनों सीट्स हैं इधर। मैंने कहा मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो कोई फैमिलीज़ के साथ आया हुआ होता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इधर वॉशरूम्स अच्छे बने हुए हैं, साफ़ सुथरे भी हैं। और ये कुछ ठहरने के लिए कुछ कमरे इन्होंने बनाए हुए हैं। तो थोड़ा सा ये अभी हस्बैंड जो है मेरे वो गए हुए हैं और मैं बैठी हुई थी गाड़ी में। तो थोड़ा सा मैंने कहा ये मैं आपको दिखा दूं। ये पीछे की तरफ ये हस्बैंड गए हैं। ये अच्छा, ये मर्दों की देखें, औरतों की तो सामने है, ये कुछ लड़कियां भी जा रही हैं। मर्दों के हैं पीछे जगह बनाई हुई है, मर्दों के लिए नमाज पढ़ने की जगह, जाए नमाज की ये जगह है लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के लिए। और ये आगे कुछ ये कमरे भी किराए पे ये भी दे देते हैं। तो वो देखें हस्बैंड चले गए हैं मेरे नमाज़ पढ़ने, अंदर की तरफ गए हैं वो। अब वो अब नमाज़ पढ़ के आते हैं। अब नूरी टॉप का रास्ता है, तो ये नूरी टॉप तक अभी तो पूछा था, वहाँ लोग हैं। एक जीप भी खड़ी हुई थी तो उसने कहा अभी आप आगे तो चले जाएंगे, आप पुल से भी आगे चले जाएं, लेकिन वो पुलिस वाले जो हैं बैठे हुए हैं, जो हैं वो नहीं जाने देंगे आगे। अभी नूरी टॉप बंद है और आई थिंक जून जुलाई में खुल जाएगी। तो फिर हम ये अभी थोड़ा सा आगे आए हैं, तो वो कुछ लोग इधर थे आगे आए हैं थोड़ा सा और इधर देखा है। तो वैसे तो रास्ता अभी यहाँ पे आके वो पुलिस वाले या वो कुछ आर्मी रास्ता खोलती है नूरी टॉप को आगे। और इधर तक तो वैसे ठीक लग रहा था, आगे नहीं जाने दे रहे थे से वो एसवी आर्मी ये पुलिस की वो जो है चेक पोस्ट है, वो चेक पोस्ट से आगे नहीं जाने देते। ये थोड़ा सा हम आगे आए हैं। और इधर भी देखें बकरियां चल रही थी, इधर कुछ लोग थे, नीचे उतर के आते हैं शायद इधर वॉशरूम में। ये देखें एक गाड़ी आई हुई थी, इसकी फैमिली थी इनकी। और फिर हम जो है थोड़ा सा आगे गए और फिर हम भी अब बस ये आया था जलखंड। बेसर से तो आगे थे मून रेस्टोरेंट से, और फिर ये जलखंड से भी थोड़ा सा नूरी टॉप का आपको मैंने दिखाया है। फिर आइंदा कभी जाएंगे गर्मियों में हम, फिर वो मैं आपको दिखाऊंगी। नूरी टॉप जाना है अब बाद आए हुए, ये तंदूरी रेस्टोरेंट है। अच्छा, नारायण में नहीं रुके थे, नारायण से बस थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली है और चिप्स वगैरह लिए थे। और फिर ये अब यहाँ पे खाना खाने आए हैं। इससे बिरयानी मंगाई हुई है, अभी मैं वो दिखा नहीं सकी हूँ, लेकिन ये इनका अभी ये देखे बफे लगा हुआ है। ये तंदूरी रेस्टोरेंट मुजफ्फराबाद का मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे वीडियोस में मैं उसका आई कार्ड में दे दूँगी लिंक। यहाँ पे अब यहाँ पे खाना हमने काफ़ी दफ़ा खाया है, इनका खाना अच्छा होता है। सॉरी अगर वीडियो जो है मैंने काफ़ी वो असल में दिखाना चाह रही थी, सॉरी अगर वीडियो लंबी होगी है थोड़ी सी। तो ये थोड़ा सा मैं बाहर का तंदूरी रेस्टोरेंट का और मुजफ्फराबाद का व्यू मैं दिखा रही हूँ। ये नीलम कैफ़े के नाम से, नीलम लॉन्च, ये तंदूरी रेस्टोरेंट का हिस्सा है। इधर स्विमिंग पूल भी था बच्चों का और ये बाहर भी बैठने की जगह है। तो मैं इस एपिसोड को और नारायण का आगाज़ सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और फिर आगे अभी चल रही है मुन्नी में, हमने कुछ थोड़े बहुत ऑफ रोड ट्रैक किए थे, तो वो आगे वीडियोस अभी आएंगी मेरी। तो ये नारायण का आगाज़ सीरीज़ को मैंने पूरी तरह अच्छी तरह दिखाने की कोशिश की है। थोड़ी सी आप आखिर तक देख लेना, थोड़ी सी वीडियो जो है वो लॉन्ग हो गई है,
तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि थोड़ी